चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये। तो इसके अंदर जो बेसिक बातें क्या बताई जाती है, जैसा कि कोई पर्सन है, कोई आदमी है, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है ये। तो एक तो इसकी आंखों का स्तर होता है, ये आंखों का स्तर सीधा बिल्कुल सामने देखता है। फिर ये कुछ समय के बाद मान लिया यहाँ पर कोई मीनार बना देता हूं मैं, या पोल बना देता हूं। पोल पोल कह सकते हो आप इसको, पोल, कोई मीनार या खंबा, बिल्डिंग कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो इसकी चोटी को ऊपर से देखता ही है। इसको हमें दृष्टि रेखा भी कहते हैं। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये हमारे पास अक्षती स्तर होता है। अक्षतीज सतर यानी सीधा देखना बिल्कुल। तो एक बार सीधा देखना अक्षती स्तर के साथ, एक बार ये ऊपर की तरफ देख रहा है, दृष्टि देखा ये। तो ये जो सीधे स्तर के साथ, अक्षती स्तर के साथ जो भी कोण बनाता है, इसको हमें उन्नयन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ऊपर की तरफ देखना हमने, जो हमारी ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम साइट लाइन, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट होती है, दृष्टि रेखा होती है। तो ऊपर की तरफ हम किसी भी वस्तु को जब ऊपर देखते हैं, तो हमारी आंखों का जो कोण होता है, जिस एंगल पर आंखें ऊपर की तरफ घूमती हैं, उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसी प्रकार मान लिया हम किसी बिल्डिंग के ऊपर हैं, किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए हैं, ये टावर है, जैसे यहाँ कोई पर्सन है, यहाँ से वो जमीन पर पड़ी किसी वस्तु को देखता है। ये कोई वस्तु पड़ी है जमीन के साथ, तो जो इसकी अक्षती स्तर होगा, ये बिल्कुल आंखों का सीधा होगा। इसको हम अक्षती स्तर बोलते हैं, अक्षती स्तर। यानी ये हमारे पास एक तरह से हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन होती है बिल्कुल। और फिर ये वस्तु को नीचे की तरफ देख रहा है, सॉरी लाइन सीधी नीचे की तरफ देखता है। ये जो एंगल बनाता है इधर अक्षती स्तर के साथ, हॉरिजेंटल लाइन के साथ, और ये नीचे की तरफ देखता है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। साइट यानी दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। तो इस वस्तु को देखने के लिए जो नीचे की तरफ साइट करता है, नीचे आंखें झुकाता है, तो अक्षती स्तर के साथ जो ये कोण बनाता है, इसको हमें अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण यानी ये इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है नीचे, या नीचे की तरफ देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ऊपर की तरफ देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। सबसे पहले हमें इन्हीं चीजों की तरफ ध्यान देना होता है कि कौन सा एंगल बनता है क्वेश्चन के अंदर। तो ये इनकी बेसिक सी बातें थी। दो ही प्रकार के हैं इसमें एंगल, एंगल ऑफ यानी फर्स्ट दो प्रकार के कौन होते हैं, कौन होते हैं। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन,
जिसको हम हिंदी में ओनियन कोण कहते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हम अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं।